तो दोस्तों आज गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे नाम से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार वो देख लेते हैं। एक एरे दे रखी है साइज एन की, ठीक है, जिसमें एलिमेंट 0 से n-1 तक है, ठीक है। और हमें जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट है उनको ढूंढना है और एक एरे में रिटर्न करवा देना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर ऐसे एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है उस एरे में तो हमें -1 रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए, एक बार आपको समझा देता हूँ। काफी इजी क्वेश्चन है वैसे आज का। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे कर रहा है, मानो एक हमारे पास एरे दे रखी है जिसके साइज है कुछ n = 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एलिमेंट दिए होंगे और इसमें देखो एक चीज उसने क्वेश्चन में बोली है कि जो इसमें एलिमेंट है, जैसे इसका साइज 5 दे रखा है तो कोई भी एलिमेंट 4 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इस एरे में कोई सा भी एलिमेंट 4 से बड़ा, क्योंकि उसने लिखा हुआ है वहां पे 0 से n-1 तक एलिमेंट का क्या मतलब है कि एलिमेंट कोई भी एलिमेंट 5 से 4 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। n-1 यही तो होता है ना, 5 का 4 होता है। तो इसमें जैसे एलिमेंट दिए होंगे 1 2 2 3 4। तो देखो इस एरे में कोई भी एलिमेंट बड़ा नहीं दिया है 4 से, तो ये जितना साइज है इससे एक कम ही एलिमेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें कोई मतलब ऐसा आपको 5 या 6 या 7 देखने को नहीं मिलेगा इस एरे में एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये देखो। पहले तो इसको आपको समझाता हूँ थोड़ा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट है कौन कौन से, देखो 1 तो एक ही है, लेकिन ये 2 देखो, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, 2 डुप्लीकेट हो गया। तो हम एक एरे के अंदर जो हमारी आंसर एरे बनेगी उसके अंदर हमारा क्या क्या रिटर्न होगा, एक 2 रिटर्न होगा। और भी कोई डुप्लीकेट है नहीं, और कोई नहीं है, तो हमारा सिर्फ आंसर एरे में टू टू आंसर में आ जाएगा, ठीक है। एक एरे के अंदर हमें रिटर्न कराने वो। तो एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस बार अलग सा वो लेते हैं। जैसे कि इस बार हमें n = 6 दे रखा है और हमारे कुछ एरे दे रखी है इसमें एलिमेंट है, सपोज करो 5, ठीक है। 5 हो सकता है ना, क्योंकि साइज 6 है तो 6 से कम एलिमेंट मिलेंगे इसके अंदर। 5 5 1 2 2 3। तो इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट कौन कौन से हैं आपको पता चल रहा होगा देख के। देखो एक ये 2 5 हो गए, एक तो एक ये 5, एक ये 5, एक ये 2 और एक ये 2। तो आंसर में क्या रिटर्न होगा, जो हमारी एक आंसर एरे बनेगी उसके अंदर हमारे दो चीजें रिटर्न होगी, एक 2 होगा, एक 5 होगा, ठीक है। और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, देखो पहले 5 और फिर 2 नहीं है, पहले 2 है फिर 5 है, क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो बस आज का सिंपल सा इतना क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे वो आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको समझ आ जाएगा आज का, वैसे ही क्वेश्चन काफी बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास दो तरीके हैं करने के, या तो हम हैश मैप का मदद करें, हैश मैप की मदद से करें, या फिर कोई एरे की मदद से करें। तो मैं इस क्वेश्चन को सोच रहा हूँ एरे की मदद से करूँ, क्योंकि यार हैश मैप से मैं हमेशा करता रहता हूँ। तो एरे से करते हैं इस बार का क्वेश्चन, ठीक है। तो एरे से आप तभी कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो एरे से कैसे करेंगे। देखो एरे से तो तब करा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि उसमें एलिमेंट कोई भी साइज ऑफ एरे से बड़ा नहीं होगा, इसलिए हम एरे से कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मानो हमें ये एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 2 5 5, ठीक है। ये कुछ एरे के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसका साइज कितना हो गया, इसका साइज 5 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, एक एरे की मदद से काउंट करेंगे कि यार इसके अंदर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है नहीं। वो क्या करेंगे, देखो एक एरे बनाएंगे, ठीक है। एक खाली एरे बनाएंगे तो उसके इनिशियल सारी वैल्यू क्या होंगी, 0 0 होंगे उसके अंदर, देखो। और उसका साइज कितना बनाएंगे, 5 साइज की बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें इनिशियली क्या होंगे, सब 0 होंगे, ठीक है। तो क्या होगा जब हम इस वाली एरे को ट्रेवर्स करेंगे, जो हमें गिवन एरे ना, इसको यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे जब, तो पहली बार में हमें 1 एनकाउंटर हुआ तो हम क्या करेंगे, इस 1 वाली इंडेक्स में चले जाएंगे, ठीक है। देखो 1 एनकाउंटर हुआ तो समझो ना, इस जो हमने अभी नई एरे बनाई थी ना जिसके सारे एलिमेंट अभी 0, तो इसकी 1 इंडेक्स पे चल जाएंगे। देखो हमें 1 एनकाउंटर हुआ तो हमें जो हमने नई एरे बनाई उसके 1 पे चले जाना है और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर देनी है वैल्यू, मतलब समझ रहे हो ना, ये जो यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 कर देना है। तो अब 0 से 1 हो जाएगी वैल्यू। तो अगली बार जब लूप चलेगा, पहले तो इस 1 को देख के लिए हमने इधर पे मार्क कर दिया ना कि हमें एक बार मिल चुका है। अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम 2 पे पहुंचे, अब इसके 2 का मतलब क्या है कि हम इस 2 एलिमेंट पे पहुंचे तो हम इसकी 2 इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है। जो जो एलिमेंट मिलेगा हम उसी इंडेक्स पे जाएंगे। देखो 2 एलिमेंट मिला तो हम 2 इंडेक्स पे जाएंगे, जो हमने नई एरे बनाई थी। तो इसका भी हम इंक्रीमेंट क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। और फिर अगली बार लूप चला, अभी लूप यहाँ पे पहुंचा था ना, अब अगली बार लूप यहाँ चला, इस वाले 2 पे पहुंचा, ठीक है। अब फिर से हम 2 इंडेक्स पे जाएंगे अभी। अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि हम ऐसे कैसे कर रहे हैं। पहले यहाँ पे वैल्यू 1 थी, अब इसमें एक और इंक्रीमेंट करेंगे, +1,
टू इंडेक्स पे गए ना दोबारा से और +1 इंक्रीमेंट करा, तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो, अभी यहाँ पे इस 2 से हमें क्या पता चला कि यार हमें 2 बार एनकाउंटर हुआ है 2। इससे हमें ये पता चल जाएगा ना बाद में जब हम इस एरो को ट्रैवर्स करेंगे, जो हमारी ये वाली एरे है, तो हमें पता चलेगा यार जो जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब ज्यादा बार आया था ना उस एरे के अंदर, और डुप्लीकेट एलिमेंट हो, जैसे देखो ये 2 देख के हमें पता चल जाएगा यार 2 इस एरे में 2 बार आया था, तो मतलब डुप्लीकेट है वो। अब जैसे देखो 5 हमें एनकाउंटर होगा जब लूप अगली बार चलेगा 5, तो देखो 5 हम क्या करेंगे, 5th इंडेक्स पे जाएंगे इस वाली एरे की, और यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और अगली बार जब लूप चलेगा सेम इस वाले 5 पे पहुंचेगा, 5th इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ पे एक और इंक्रीमेंट कर देंगे, जो जो पहले से वैल्यू पड़ी उस पर इंक्रीमेंट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा मैं क्या करूंगा, तो नई हमारी एरे कैसे बनेगी देखो, ठीक है। नई एरे को देख कर आपको और अच्छे से समझ आएगा, जो हमारी नई एरे बनेगी जब वो लूप खत्म हो जाएगा, जब हम पूरा ट्रैवर्स कर चुके होंगे गिवन एरे के एलिमेंट को, तो हमारे पास जो हमने नई एरे बनाई थी ना, वो कुछ ऐसी दिख रही होगी। रुको, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे 0 गलत किया, ये भी 1 था ना, 1 हमें एक बार मिला था, तो ये 1 हो चुका होगा और ये 2 हो चुका होगा, ये 0, ये 2। तो इस वाली एरे को देखो, आपको क्या समझ आ रहा है, आप समझो इस चीज को। देखो यहाँ पे 1 वैल्यू हमें क्या बता रही है कि भाई उसके अंदर 1 एलिमेंट सिर्फ एक ही बार है, क्योंकि देखो 1 इंडेक्स पे पड़ा है ना। इसकी इंडेक्स लिखते हुए चलता हूँ, 0 1, इनकी इंडेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3, रुको मैंने कुछ गलती कर दी है, 0 1 2 3 4। अच्छा मैंने एक गलती कर दी यार, हाँ यार मैंने एक गलती कर दी, इसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट दे दिया यार। पहले इसमें मैंने क्या बोलता, इसका साइज 5 है, तो इस 5 साइज से एलिमेंट कम ही होंगे, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आपको क्वेश्चन समझना है ना। क्वेश्चन समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं कि यार मान लो अभी कुछ भी कि 6 एलिमेंट, देखो आपको समझ आना चाहिए खाली, ठीक है, कि 6 एलिमेंट थे, इसके अंदर कोई एक और फालतू सा एलिमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। बस आपको समझ आ रहा होगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अंदर बस एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, सपोज करो कि 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस इस बार क्या करते हैं, 0 1 2, यहाँ पे 3 के लिए एक और इंडेक्स बना देते हैं, जो कि यहाँ पे ये भी 1 इंक्रीमेंट हुई होगी, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यार, फिर आप समझ जाओगे, इतना मैंने कोई भारी चेंज नहीं करा है, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा मैंने कुछ करा ही नहीं है इसमें। तो थर्ड इंडेक्स हो गई, फोर्थ इंडेक्स हो गई, फिफ्थ इंडेक्स ये हो गई, ठीक है। अब आपको क्या समझ आएगा, जो नई वाली एरे बनाई है, नई वाले एरे में देख के आपको क्या समझ आ रहा होगा कि देखो 0 एलिमेंट उस एरे के अंदर 0 ही बार था, मतलब था ही नहीं। और 1 एलिमेंट उसके अंदर 1 बार था। 2 एलिमेंट जो था उसके अंदर 2 बार आया था, तो इससे हमें पता चला ये डुप्लीकेट था। तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी आंसर एरे बन रखी होगी, एक एरे लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम इस 2 को डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखो असेंडिंग एडर में खुद ही आएगा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से इसको ट्रैवर्स करेंगे तो हम असेंडिंग एडर में ही मिलेंगे। फिर अगले इसके लिए जाएंगे तो देखेंगे ये तो 1 ही वैल्यू, मतलब एक ही बार है, तो ये डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। ये 0 है तो ये तो है ही नहीं, और अगली बार ये 2 मिली, तो इसका मतलब क्या, 5 डुप्लीकेट एलिमेंट है, ठीक है। तो 5 को डाल देंगे इसके अंदर, तो देखो आंसर में हमारे क्या आ गया, 2 5 रिटर्न हो गया ना। और देखो 2 5 पे आना चाहिए था, क्योंकि इस ओरिजिनल एरे को देखो, जो इसके अंदर कौन कौन से 2 और 5 डुप्लीकेट है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर में हमारे ऐसे डुप्लीकेट एलिमेंट आएंगे। तो आपको समझ आ गया हम क्या करेंगे, एक लूप से ट्रैवर्स करवाएंगे गिवन एरे को, और जो एलिमेंट हमें इनकाउंटर होगा उसी को हमने जो न्यू एरे बनाएंगे उसी इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट करेंगे एक एक वैल्यू। तो जब बाद में हम लूप हमारा खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके से जैसे अभी मैंने समझा कि जो हमारी न्यू एरे थे उसको जब हम ट्रैवर्स करेंगे, तो क्या पता चल जाएगा उससे कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट था कौन सा नहीं था, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। यार मैंने बस एक गलती कर दी थी उस टाइम, कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने 5 साइज बना रखा, मैंने 5 ही एलिमेंट डाले, पर कोई नहीं यार, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे व्यूवर कोई ऐसे वैसे थोड़े ना है यार, ठीक है। मैं चाहता तो दोबारा से वीडियो बना सकता था इसकी फिर, पर मुझे पता है आपको समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हमने क्या बोला कि हम क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे, ठीक है। न्यू एरे वन बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि एरे हमें पहले से गिवन है एक तो जिसका साइज क्या होगा, इसका साइज उतना ही होगा जितना में एन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और हमने क्या बोला था, एक एरे एरे लिस्ट का काम आपको बाद में समझा, ठीक है। पहले हम क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला था, पहले हम ट्रैवर्स करेंगे गिवन एरे को, आई लेस देन एन, ठीक है। अरे यार इतने तो मैं वो करता हूँ गलतियां। और जब इस ट्रैवर्स के साथ हम क्या करेंगे, देखो मैं इसी लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है, आपको छोटा सा लगे कोड थोड़ा, कि जो हमारा एरे वन है ना, उसके जो हमारी ओरिजिनल एरे है ना, उस पे जो वैल्यू आती रहेगी उसकी जगह पे हम क्या करते रहेंगे, प्लस इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं।
समझ रहे हो ना ये क्या कर रहा है? देखो इस लाइन का मतलब समझना कि मैंने क्या लिखा है। ये जो हमारी न्यू एरे बन रही है ना, देखो यहाँ पे देखना, थोड़ा एग्जांपल के साथ समझो। एरे वन कौन सी है? हमारी न्यू एरे जिसमें पहले से एलिमेंट सारे 0 0 है, ठीक है। 0 0 0 0 5 ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो जैसे हमें ओरिजिनल एरे में, मानो ओरिजिनल एरे कुछ यहाँ पे एक बना देता हूँ, 1 2 3 3 4 समथिंग कुछ ओरिजिनल एरे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जो मैंने स्टेटमेंट लिखा उसका मतलब पता है क्या है? कि जो ये वन वाली इंडेक्स पे एरे के, एरे वन की वन वाली इंडेक्स पे जाए, ये है स्टेटमेंट। हम ओरिजिनल एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट मिला है, वही मैं उस एलिमेंट को इसकी इंडेक्स में भेज रहा हूँ, एरे वन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एरे वन की इंडेक्स कौन सी है? ये है। जो एरे वन में पहला एलिमेंट हमें मिला है, वही एरे, जो एरे जो में गिवन एरे है ना, उसका जो पहला एलिमेंट है वही एरे वन की इंडेक्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो उस पे जाके +1 इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है। तो ये हमारा लूप खत्म हो गया। ये बस यही काम करेगा कि उस एरे में जहां जहां हमें वैल्यू मिलेगी उसमें +1 इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। पहला हमारा काम खत्म। अब हमें क्या बनाते हैं? एक एरे लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना आंसर रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो एरे लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर इंटीजर रिटर्न होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में एरे लिस्ट बोला है ना, तो एरे लिस्ट ही बनाते हैं, ठीक है। और क्या आंसर नाम की बनाते हैं? एरे लिस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब एक और बार जो हमारी ये एरे वन वाली थी ना, जिसमें हमें मिल चुका होगा कि भाई कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट है कौन सा नहीं, उसको ट्रेवर्स कर लेते हैं एक बार, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा। i = n कर लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लस, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि भाई अगर हमारा इफ, जो अब जो हमने जो एरे वन वाली इंडेक्स थी ना, उसको ट्रेवर्स करें ना, अगर उसमें कोई भी वैल्यू हमें वन से बड़ी मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है वो, है ना। तो जो उस इंडेक्स पे हमें जहां पे वैल्यू वन से ग्रेटर मिली है, उस इंडेक्स वैल्यू को डाल देना है एरे लिस्ट के अंदर। तो जो हमने आंसर नाम की एरे लिस्ट बनाई है, आंसर डॉट एड, उसकी इंडेक्स को डलवा देते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारे पास एरे लिस्ट के अंदर आंसर आते गया, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन भी हो गया। तो रिटर्न इस टाइम पे हम क्या कर देंगे? हमारा आंसर वाली एरे लिस्ट को कर देंगे। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन यार सॉल्व बड़े इजीली नहीं हो गया? एक बार कंपाइल रन करके दिखा देता हूँ फिर भी। अच्छा ठीक है, एक चीज और बोलती है, एक चीज मैं और भूल रहा हूँ क्वेश्चन में, कि क्या बोला था? अगर ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं हुआ डुप्लीकेट एलिमेंट, तो हमें -1 रिटर्न करवाना है ना। तो इसका भी एक तरीका देखो, अगर आंसर एरे के अंदर मतलब कोई एलिमेंट आया होगा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर कोई डुप्लीकेट था। लेकिन अगर आंसर एरे की वैल्यू ही 0 होगी, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब, समझ रहे हो ना, अगर आंसर एरे का साइज अगर 0 है, तो मतलब कोई एलिमेंट आया नहीं, इसका मतलब कोई डुप्लीकेट एलिमेंट ही नहीं होगा। तो उस टाइम हम क्या करेंगे भाई? रिटर्न, आर यू, रिटर्न -1 करवा देंगे, ठीक है। वरना क्या हो जाए भाई? रिटर्न आंसर हो जाए, जो हमारी आंसर एरे लिस्ट है, ठीक है। तो एक बार कंपाइलर अब करवाते हैं। या ओके, एक सेकंड, ये जो मैंने रिटर्न करवाना है यार, इसमें को भी तो एरे लिस्ट बना के रिटर्न, एरे लिस्ट के अंदर रिटर्न करवाना है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे एरे लिस्ट है उसके अंदर ऐड -1 कराते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं करा सकता हूँ, इंटीजर में रिटर्न करवा रहा है वो, कह रहा है। तो इसी चीज को हम वो करवा देते हैं, एरे लिस्ट के अंदर माइनस डाल के फिर एरे लिस्ट को करवा देते हैं, ठीक है। अब हो गया हमारा, ठीक है। अब एक बार कंपाइलन कर लेते हैं। समझ आ रहा है ना मैंने क्या करा? एक बार ओवरव्यू फिर से दूंगा, ठीक है। एक बार सबमिट कर देता हूँ, देखो हमारा कंपाइलन तो सही आया। एक बार सबमिट करके देख लेता हूँ सही आया नहीं आया। तो देखो ये हमारा सबमिट भी हो गया। तो देखो काफी इजी सोल्यूशन से हमने करा ना, एक एरे की मदद से, हैश मैप की मदद से भी कर सकते थे, या पर थोड़ा आपको सीखना चाहिए, वैरायटी सीखनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग। तो एक बार देखो ओवरव्यू देता, हमने क्या करा है, एरे वन नाम की न्यू बनाई, जो कि हमारा काउंट करवाने में मदद आएगी, जो हमारी गिवन एरे में कितने डुप्लीकेट एलिमेंट है, ठीक है। तो इस लूप में हमने डुप्लीकेट एलिमेंट काउंट कर लिया, ठीक है। इस लूप की मतलब समझो, हमने गिवन एरे को ट्रेवर्स करा, और जो ट्रेवर्स करते करते जो एलिमेंट हमें मिले, हमने वो जो एलिमेंट, जैसे मान लो 2 एलिमेंट मिला, तो हमने जो अपनी नई एरे बनाई थी ना, उसके 2 इंडेक्स पे जाके वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। तो उससे क्या हुआ, हमें पता चल गया 2 एक बार आया था। अगर एक और बार 2 मिलेगा, तो उसी इंडेक्स में जाके एक और बार इंक्रीमेंट कर दो, तो 2 हो जाएगी वैल्यू। तो हमें पता चल गया कि भाई 2 बार आया था। तो अगली बार जब हम, देखो हमने एरे लिस्ट बनाई जिसके अंदर हम एलिमेंट डालेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में करने, तो देखो वो कैसे होगा। जब ये फॉर लूप चला दूसरी बार, जो जिसमें हमने एरे वन के अंदर काउंट करे थे ना, अभी डुप्लीकेट एलिमेंट, ये देखो इस वाले लूप के अंदर जो डुप्लीकेट एलिमेंट करे थे, उसी के अंदर अब ये वाले लूप से हम चेक करें, जिसकी वैल्यू 1 से ऊपर मिली है, इसका मतलब वो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा। देखो एरे वन ग्रेटर देन 1 है, तो उस टाइम पे क्या हो, आंसर डॉट एड आई हो जाए, मतलब
जिस इंडेक्स पे हमें 1 से ग्रेटर देन वैल्यू मिल रही है, मतलब वो इंडेक्स की वैल्यू ही असल में वही एलिमेंट है ना, वही डुप्लीकेट आया है, तो उसी की आई को मैंने डाल दिया आंसर के अंदर, ठीक है। तो इस जैसे ही लूप खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, अगर आंसर की साइज 0 है, इसका मतलब कोई डुप्लीकेट एलिमेंट आया ही नहीं था उस टाइम पे, हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, रिटर्न -1 करना है, तो वही हमने करा, ठीक है। और वरना एल्स में क्या होगा, एल्स में ही चलेगी ना कुल मिला के, तो रिटर्न आंसर करवा दिया। अगर साइज 0 नहीं है तो इसका मतलब आंसर इस टाइम कर दे। तो ये आज का क्वेश्चन था और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई पार्ट समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताना, हम के लिए रेडी हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना है यार, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।